हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन। इस पे अपन ने हिंज फोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आज अपन देखेंगे अगर कोई बॉडी रोटेट होती है तो उस टाइम उसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आज अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वैसे अगर अपन लीनियर और रोटेशनल दोनों में अगर वेरिएबल्स को कंपेयर करें तो वहां से अपन काइनेटिक एनर्जी को इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं अपन लीनियर और रोटेशनल दोनों की। अब यहाँ पे अपन लीनियर और रोटेशनल दोनों में अपन यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। अगर बात करें अपन लीनियर मोशन की तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपन शो करते हैं ऐसे। वहीं पे अपन रोटेशनल में इसको कैसे शो करते हैं, थीटा से। अगर बात करें लीनियर की तो उस टाइम जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कितनी चेंज होती है वहां से अपन को मिलती है वेलोसिटी। लीनियर में अपन को ये मिलती है v क्या होती है ds अपॉन dt। वहीं पे अगर रोटेशनल में देखें तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कितना चेंज हो रहा है वहां से अपन को मिलती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी ओमेगा। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ में कितनी चेंज होती है तो वहां से अपन को मिलता है एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में कितनी चेंज हो रही है तो यहां से अपन को मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बॉडी एक्सेलरेट कब होगी, जब अपन उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता है तो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट हो जाती है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। लीनियर मोशन में लगने वाले फोर्स को तो अपन डिनोट करता है एफ से। और अगर कोई बॉडी रोटेट होती है तो अपन क्या करते हैं, उसको एक पॉइंट पे पाइवेट करता है तो उस टाइम उस पर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स ना बोल के क्या बोलते हैं, अपन टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे लगता है एफ और यहाँ पे लगता है टॉर्क। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ma। अब यहाँ पे मास है, अब यहाँ पे मास की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो रोल यहाँ पे मास प्ले करता है वहां पे ये रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें तो हाफ की जगह हाफ, मास की जगह यहाँ पे कौन आता है रोटेशनल मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m की जगह आएगा यहाँ पे i और वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को अपन ने किससे डिनोट किया है, ओमेगा से। तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल बॉडी की अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये तो अपन ने इसका फॉर्मूला देख लिया है। अब अपन करते हैं इसको डिराइव। अब डिराइव करने से पहले अपन समझते हैं कि जब बॉडी को अपन रोटेशनल मोशन में लाते हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी को अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर रखा है, यहाँ पे अपन ने पाइवेट कर रखा है। अब इस पे अगर अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रोटेशनल मोशन में आ जाएगी। तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाती है। तो अब इस टाइम इसके यहाँ पे इसने कितना डिस्प्लेस किया है, पहले ये यहाँ पे थी, फर्स्ट पोजीशन पे थी, फर्स्ट पोजीशन से ये कहाँ आ जाती है, सेकंड पोजीशन में। अगर अपन यहाँ पे छोटे छोटे से मास को ले ले, ये मान लेते हैं, ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3, m4, m5। यहाँ पे जो रॉड है, रॉड पे अपन ने छोटे छोटे मास को यहाँ पे ले रखा है। तो ये चला जाता है इस पोजीशन पे, ये चला जाता है इस पोजीशन पे। इस तरीके से क्या कर रहे हैं अपन, इसको एक बार नंबर दे देते हैं। यहाँ पे अपन ने मास लिए हैं 5 पॉइंट पे, अपन ने छोटे छोटे से मास लिए हैं। तो ये अपनी पोजीशन को क्या चेंज करके 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश पे चले जाता है। अगर यहाँ पे अपन बात करें कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे इनका थीटा कितना बन रहा है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो एंगल होगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सारे पार्टिकल के लिए जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, फिक्स है। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उस टाइम उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिक्स होता है। कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। लेकिन अगर अपन बात करें लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। अब आर क्या है, पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस, और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये भी किस पे डिपेंड करता है, आर पे। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को सेम मिलेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का अपन को फॉर्मूला क्या मिलता है, थीटा अपॉन टी।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चारों जो पांचों जो पार्टिकल है उसके लिए जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल क्या है, फिक्स है, थीटा एंगल बन रहा है। लेकिन अगर अपन बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फर्स्ट पार्टिकल के लिए आर सिर्फ इतनी सी रहेगी, सेकंड के लिए आर की वैल्यू बढ़ गई, थर्ड के लिए आर की वैल्यू और बढ़ गई, फोर्थ के लिए आर की वैल्यू और बढ़ गई, फिफ्थ के लिए आर की वैल्यू और बढ़ रही है। तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आर से, मतलब पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है। तो सारे जो पॉइंट ले रखे हैं उनकी पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग मिल रही है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन अपन को चेंज मिलेगा, जबकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को सेम मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां पे थीटा कितना बन रहा है, और थीटा सबके लिए क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने देख लिया कि ये पॉइंट अपन को क्या मिल रहा है, इसमें क्या क्या सेम मिल रहा है अपन को, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम मिलता है, जबकि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन अपन को चेंज मिलता है। और चेंज मिलने का रीजन है, ये डिपेंड करता है आर पे, कि पाइवेट पॉइंट से अपन कितनी डिस्टेंस पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को। फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी इसमें क्या करेंगे अपन, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी अपन ने पार्टिकल ले रखे हैं उन सब की अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उनको अपन सम कर देंगे, तो अपन को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब फर्स्ट पार्टिकल की अपन को काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, हाफ एम वी वन स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल की क्या मिल जाएगी, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। थर्ड की हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सारे जो पार्टिकल ले रखे हैं एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और इस तरीके से जितने भी अपन ने पार्टिकल लिए हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो अपन को टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास m1 है। अब v1 क्या है, वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, r पे डिपेंड करेगी। v1 v2 v3 ये सब अपन को क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। तो v1 अपन को मिलेगा r1 ओमेगा, पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, r1 है। सेकंड पार्टिकल के लिए पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस r2 मिल जाएगी। थर्ड पार्टिकल के लिए पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस r3 मिल जाएगी। तो v1 v2 v3 v4 ये अपन को क्या मिलेंगे, सबके अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन v की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, आर ओमेगा। फर्स्ट के लिए अपन को मिल जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर, सेकंड के लिए r2 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड के लिए r3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जितने भी मास लिए थे, छोटे से पार्टिकल लिए थे, उनकी अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी और फिर अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया रोटेशनल में। v को अपन ने कन्वर्ट कर दिया ओमेगा में। तो ये अपन को मिल रहा है v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, यहाँ पे आ रहा है v का स्क्वायर, तो अपन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पोजिशन से सेकंड पोजिशन पे जा रहे हैं। तो उस टाइम उनका जो ओमेगा है, ओमेगा अपन को कॉन्स्टेंट मिल रहा है। तो जो वैल्यू कॉन्स्टेंट मिल रही है उसको अपन ले लेंगे बाहर। तो अपन को बाहर क्या मिल जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर अपन को मिल जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। तो अपन को ये टर्म मिलती है, ओमेगा स्क्वायर आ जाता है बाहर, क्योंकि रॉड जब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। सब पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए ओमेगा आ गया है बाहर। अब अंदर अपन को मिल रहा है m1 r1 स्क्वायर। अब m1 r1 स्क्वायर अपन को क्या बता रहा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से अगर अपन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते जाएंगे तो अपन को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसकी जगह अपन वैल्यू क्या पुट कर देंगे, आई। तो ये अपन को क्या मिल गई है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यही अगर अपन इसको कंपेयर करें, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह कौन आता है, मास आता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर में एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या आता है, लीनियर वेलोसिटी, और वो होती है वी। तो इस तरीके से हम अपन इसको कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये अपन ने देख लिया इसका प्रूफ, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।